नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, खासकर उन सभी टेक ग्रेजुएट्स के लिए जो इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चैलेंज है, बिल्कुल है, पर सही स्ट्रैटेजी हो तो इसे पार किया जा सकता है। ये सवाल शायद हर फ्रेशर के मन में आता है ना? हम सबने ये महसूस किया है। ऐसा लगता है जैसे आप अपना रिज्यूमे एक ब्लैक होल में भेज रहे हो और वहां से कभी कोई जवाब ही नहीं आता। तो चलिए इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। तो असल में चुनौती यही है, जब एक ही जॉब के लिए सैकड़ों या कभी-कभी हजारों लोग अप्लाई कर रहे हों, तो आखिर आप उस भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे? यही वो कोड है जिसे हम आज मिलकर क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में उन आम मुश्किलों पर नजर डालते हैं जिनका सामना लगभग हर नया ग्रेजुएट करता है जब वो अपनी पहली नौकरी ढूंढ रहा होता है। ये कुछ कॉमन परेशानियां हैं। एक तो बार बार रेज्यूमे का रिजेक्ट होना, फिर कंपनियों से कोई जवाब ही नहीं आता जिसे हम घोस्टिंग कहते हैं, और इस सब के बीच ये कन्फ्यूजन कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, मैं अपने एप्लीकेशन में सुधार क्या करूं। और हाँ, टेक्निकल तैयारी का स्ट्रेस तो है ही, जैसे डीएसए या डेवलपमेंट स्किल्स को मास्टर करना। ये सब बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो समझ आ गई। अब बात करते हैं एक सॉलिड सोल्यूशन की। सिको नाम की एक कंपनी में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इन चुनौतियों का जवाब हो सकती है। हाँ बिल्कुल, सीको जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 यानी SDE 1 रोल के लिए हायरिंग कर रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये खास तौर पर फ्रेशर्स के लिए है, एक एंट्री लेवल पोजीशन। तो जो भी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये एक जबरदस्त मौका है। तो ये SDE 1 रोल है क्या? बेसिकली ये एक बैक एंड डेवलपर का रोल है। इसका मतलब है कि आपका काम सर्वर साइड लॉजिक, डेटाबेस और एप्लीकेशन के उन हिस्सों पर होगा जो यूजर को सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। ऑलराइट, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी डिटेल्स पर। कौन अप्लाई कर सकता है और इस जॉब से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप तय कर सकें कि ये आपके लिए सही है या नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है एक्सपीरियंस की। देखिए, 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस। और ध्यान दीजिए, इसमें 0 भी शामिल है। इसका मतलब है अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी को और साफ कर लेते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन 2023-2024 में हुआ है या 2025 में होने वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री को लेकर भी ज़्यादा सख्ती नहीं है। बीए और बीसीए जैसी कई डिग्रियां भी एक्सेप्ट हो रही हैं। और जैसा हमने कहा, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात, ये एक पूरी तरह से ऑन साइट रोल है, मतलब आपको ऑफिस जाकर काम करना होगा। लोकेशन बैंगलोर है और हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाना होगा। तो ये कोई रिमोट या हाइब्रिड जॉब नहीं है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। ओके, अपॉर्चुनिटी का तो पता चल गया, पर सबसे बड़ा सवाल, शॉर्टलिस्ट कैसे हो? इस सेक्शन में हम बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी की जिससे आप एक ऐसा रेज्यूमे बना सके जो इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट हो। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन में किसी खास टेक्नोलॉजी जैसे जावा या पाइथन का जिक्र नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपके फंडामेंटल्स चेक करना चाहते हैं, न कि कोई स्पेसिफिक टूल। तो ये रहा आपका 4 स्टेप प्लान एक मजबूत एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले अपने रेज्यूमे को बैक एंड पर फोकस करें। अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से दिखाएं, अपने कोर स्किल्स को हाईलाइट करें, और हाँ, ये पक्का करें कि आपका रेज्यूमे साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिखे। जब मैं कोर स्किल्स की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब इन चीजों से है। ये वो नींव है जिन पर आपका करियर बनेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम यानी डीएसए, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, ओओपीएस कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस और थोड़ा बहुत क्लाउड टेक्नोलॉजी का ज्ञान। रिक्रूटर्स किसी भी बैकएंड रोल के लिए इन स्किल्स पर जरूर ध्यान देते हैं। देखिए, टेक्निकल स्किल्स के अलावा प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। एक अच्छा साफ सुथरा टेम्पलेट यूज करें, कोई स्पेलिंग या फॉर्मेटिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन डिप्लॉय करें और उनका लाइव लिंक दें। और अगर आपकी कोडिंग प्रोफाइल पर अच्छी रेटिंग है तो उसे दिखाने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ एक जॉब एप्लीकेशन की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट बनाने की बात है जो आपको लंबे समय तक मदद करेगा। ये समझना भी जरूरी है कि हायरिंग एक साइकिल में होती है। जैसे साल का अंत आता है, Q4, तो सब छुट्टियों के मूड में होते हैं और हायरिंग थोड़ी धीमी हो जाती है।
लेकिन जैसे ही नया साल शुरू होता है, यानी Q1 में, कंपनियां नए बजट और नए लक्ष्यों के साथ फिर से तेजी से हायरिंग शुरू कर देती हैं। और यही सबसे जरूरी बात है जो आपको याद रखनी है। एक रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। अगर ये मौका हाथ से निकल भी जाता है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले क्वार्टर में और भी बहुत सारे मौके आएंगे, बस अपनी तैयारी जारी रखिए। तो इस पूरी बातचीत को हम इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक शानदार एप्लीकेशन की चाबी क्या है जो आप जानते हैं, या आप उसे दिखाते कैसे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही शायद आपकी अगली नौकरी की चाबी हो।